Welcome students. We are doing differentiation and our next exercise is parametric form. तो बेटा derivatives of a function in parametric form. Okay? देखो बहुत बार क्या होगा बेटा, देखो ये मैं एक बार sometime relation between two variables is neither explicit or implicit. बहुत बार हमारे फंक्शन ना तो इम्प्लिसिट होते हैं ना एक्सप्लिसिट होते हैं, यानी वो सेपरेट भी हो जाते हैं, सेपरेट नहीं भी होते हैं. But some link of the third variable with each of the two variables separately establish a relation between the first two variables, and this third variable is known as parameter. ठीक है बेटा, अब देखो इसे हम क्लियर करते हैं. चलो बेटा, हमने कोई भी एक, देखो जैसे ये x इक्वल्स टू, हमने एक रिलेशन लिया t में, y का एक रिलेशन ले लिया t में. देखो x एक वेरिएबल था हमारे पास और एक y एक वेरिएबल था. इन दोनों का x का रिलेशन y में नहीं है, y का रिलेशन x में नहीं है. देखो x का रिलेशन किस में है? t में. y का रिलेशन किस में है? t में. ओके, तो ये दोनों, ये दो वेरिएबल का रिलेशन एक थर्ड वेरिएबल में जो होता है, दैट फॉर्म इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म. और t में जिसके जो थर्ड वेरिएबल है, दैट इज नोन एज पैरामीटर. ओके, तो इसलिए हम पैरामीटर की डेफिनेशन भी क्या दे देते हैं? पैरामीटर इज अ वेरिएबल ऑन विच सच क्वांटिटी डिपेंड्स. देखो t किस पे डिपेंड हो रहा है? x पे. t किस पे डिपेंड हो रहा है? y पे. तो देखो ये क्वांटिटी डिपेंड होती है. ठीक है, तो पैरामीटर इज अ वेरिएबल ऑन विच क्वांटिटी डिपेंड्स. देखो ठीक है, मैथमेटिकली डेफिनेशन यदि हमें देनी है कि व्हाट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म, तो रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y in the form x equals to ft and y equals to ft is said to be parametric form with t as a parameter. ठीक है बेटा, अब देखो जैसे आपने यहां पे लेना है dy by dt. ओके, अब देखो बेटा dy तो मैंने यहां लिख दिया और dt मैंने यहां लिख दिया इसके नीचे, और dx से मैंने ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके, ऐसे कर दिया, इससे कैंसिल आउट होगा तो सेम चीज है. अब देखो बेटा, अगर मैं इसको इसके नीचे लाऊं, dy by dt अपॉन dx by dt इक्वल्स टू आ गया dy by dx. तो मुझे कभी भी dy by dx निकालना है, तो व्हाट वी कैन राइट, dy by dt ओवर dx by dt. और इसमें कंडीशन है dx by dt इज नॉट इक्वल्स टू 0. dx by dt इज नॉट इक्वल्स टू 0 बेटा. ठीक है, नहीं तो अपॉन 0 आके क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक, तो ये, और हम देखो इसका डिफरेंशिएशन करें, ऊपर y का डिफरेंशिएशन आता है, इसका डिफरेंशिएशन करेगा f डैश t. नहीं, इसको g करो आप, ये करो g, एक अलग t, तो ये जाएगा g डैश t अपॉन f डैश t इक्वल्स टू dy by dx. ओके, तो हमें कभी भी dy by dx निकालना है इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी थर्ड वेरिएबल की कंडीशन में, तो सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा, फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर में आएगा. क्लियर है बेटा? ये तो आपको करना है. नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 5.6 पे. देखो x and y are connected parametrically by the equation without eliminating the parameter. Without eliminating the parameter. देखो बेटा इस वर्ड पे गौर करना, without eliminating the parameter. देखो बेटा इस क्वेश्चन में बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहता है. वो कहते हैं सर x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर. देखो मैंने तो क्वेश्चन ये कर दिया, dx by dt मैंने तो t पैरामीटर मान लिया इसमें, तो 2a कांस्टेंट हो गया, d by dt of t स्क्वायर, देन dy by dt of y इक्वल्स टू a बाहर आ गया, d by dt of t की पावर 4. ठीक है बेटा, अब देखो dx by dt
इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 2a इंटू टी स्क्वायर का 2t, देन dy बाई डी टी कितना आ गया बेटा हमारा x की पावर n x की पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। क्लियर। अब देखो बेटा मुझे निकालना है dy बाई dx, ये था dy बाई dt ओवर dx बाई dt। इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिखो बेटा, ये आ गया a4t क्यूब a4t। ठीक है बेटा, तो आंसर इज, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज टी स्क्वायर। तो अब देखो बेटे इसमें ये तो मैंने कर दिया, अब बच्चों के दिमाग में इसमें क्या आता है, सर दोनों में ए भी तो है, आपने ए के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया। हम कर सकते थे बेटा, देखो हम इसको भी ले सकते थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही होगी मैं, देखो अगर मैंने इसको किया dx अपॉन dA, देखो बेटा a के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो 2t स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया हमारा, क्या बचा d बाई dA ऑफ a। यहां पे देखो dy बाई dA, a के रेस्पेक्ट में इसका करो, क्या आएगा t की पावर 4 तो कांस्टेंट, d बाई dA ऑफ a। a का डिफरेंस ये क्या आ गया बेटा 2t स्क्वायर आ गया, और इसमें क्या आ गया t की पावर 4। अब देखो यहां पे a बचा क्या हमारा, नहीं बचा ना, एलिमिनेट हो गया, a खत्म हो गया हमारा, तो इसलिए हम इसमें a को नहीं लेते, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं x and y are connected parametrically with the equation without eliminating the parameter, without eliminating parameter। और a लेने से हमारा क्या हो रहा है, a बच ही नहीं रहा, एलिमिनेट हो रहा है, तो इसलिए हमने a को एलिमिनेट, a को पैरामीटर नहीं लेट किया। तो इसमें हमें पैरामीटर क्या लेट करना है, पैरामीटर में t ही लेट करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, come to next question, x equals to a cos theta and y equals to b cos theta, then dx by d theta। देखो बेटा यहाँ a और b ये दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन इसमें हमें देखो एंगल मिल रहा है, देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो हमें एंगल के रेस्पेक्ट में करना है फिर। तो dx बाई डी थीटा क्या होगा बेटा, a कांस्टेंट हमारा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ऐसे dy बाई डी थीटा लियो बेटा, b कांस्टेंट है बाहर ले लिया, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अब देखो बेटा dy बाई डी थीटा, तो dy बाई dx, dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। देखो बेटा माइनस से माइनस कट दिया, इससे क्या है b अपॉन a इज द आंसर। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b अपॉन a इज द आंसर। क्लियर है। बेटा थर्ड क्वेश्चन देखें आप, x इक्वल्स टू साइन t एंड y इक्वल्स टू cos 2t। देखो बेटा dx बाय dt, तो फिर गौर करो बेटा, एक x वेरिएबल है एक y वेरिएबल है, किस पे डिपेंड हो रहे हैं, t पे, तो पैरामीटर है यहाँ पे t इसका, तो यानी कि हमें डिफरेंशिएशन पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करना है, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो sin t इज cos t एंड dy बाई dt क्या होगा बेटा, इसमें देखो cos 2 की t का माइनस sin 2t,
अब देखो बेटा यहाँ पे तो t था, t का तो 1 हो गया, पर यहाँ पे 2t का क्या होगा 2। इसका दोबारा करते हैं और मल्टीप्लाई में करते हैं बेटा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा, देखो -2 sin 2t ओवर cos t। ओके, देखो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं बेटा। देखो इसको यहां नहीं छोड़ना, हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो ये क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास, देखो ये एंगल, इसका एंगल क्या है हमारा 2t। देखो इसका एंगल ट्वाइस है, इसका हाफ है, ये t है, ये cos 2t है। तो यहाँ पे आपको देखो बेटा इसमें कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा होगा sin 2a का बेटा। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t। लिख सकते हैं इसकी जगह, देखो कितनी जगह लिखो, देखो ये 2 तो पहले ही हमारे पास 2 sin t cos t ओवर cos t। देखो cos से cos कट गया तो -4 sin t इज द आंसर बेटा। तो ये आ गया हमारा dy बाय dx। इसमें करो क्या आएगा बताओ, d बाई डी टी ऑफ x फॉर d बाई डी टी ऑफ t। तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 4, t का क्या था 1, तो आंसर इज 4। देन d बाई डी टी ऑफ y इक्वल्स टू 4 d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन t। ठीक है, देखो इसका वैसे तो आप याद कर सकते हो कि 1 अपॉन टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। पर क्यों होता है देखो बेटे बता देते हैं। जैसे 1 अपॉन टी है, ठीक है, 1 अपॉन टी कैन बी रिटन टी की पावर -1 लिख सकते हैं, टी की पावर -1 लिख सकते हैं। उसको जब ऊपर पावर लेके जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, पावर 1 है, ऊपर लेके गए तो नेगेटिव हो गई। और x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, n x की पावर n-1, तो आ गया -1 t की पावर -2, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको नीचे लिया, तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 1 अपॉन टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो बेटा dy बाई dx, तो इसका आंसर हमें लिखना है तो -4 अपॉन टी स्क्वायर, इसका आंसर हो गया 4। अब ये देखो बेटा ये अपॉन में है, इसके नीचे 1 है, जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान दो, तो आएगा -4 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, कैंसिल आउट करो, 1 अपॉन टी स्क्वायर। x इक्वल टू कॉस थीटा मैंने, एंगल क्या हमारे यहाँ पे थीटा, तो मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है थीटा। तो डी बाई डी थीटा ऑफ x इक्वल्स टू डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। ओके, ये क्या आ गया dx ओवर डी थीटा इक्वल टू, देखो बेटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा। अब गौर करो ये थीटा, देखो यहाँ पे तो थीटा थीटा था, यहाँ पे थीटा थीटा नहीं है, क्या है 2 थीटा। तो अगर थीटा थीटा नहीं होता, एंगल वो नहीं होता, तो उसको हमें दोबारा करना पड़ता है। 2 थीटा का 2 इंटू 2, तो देखो माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, आगे देखो बेटा d बाई डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू डी थीटा ऑफ साइन थीटा, अलग अलग हो जाते हैं ना प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। देखो बेटा dy बाई डी थीटा साइन थीटा का cos थीटा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का इंटू 2। ओके, ये आंसर आ गया। तो देखो dy बाई dx क्या आ गया हमारा, देखो इसका आंसर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, इसका आंसर माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। देखो एंगल क्या है इसका t, तो विद रेस्पेक्ट टू t dx बाई dt, ए बाहर आ गया, यानी कि मुझे करना है d बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस d बाई डी टी ऑफ लॉग
10t/2, ठीक है ये। अब देखो बेटा ए cos t का क्या हो गया माइनस साइन t, क्लियर है? ओके देखो अब ये log x, गौर करो ये क्या log और ये है x, log x क्या होगा था 1/x, log x का क्या है 1/x, ये आ गया। अब x तो x नहीं है क्या, tan थीटा है, tan थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। देखो इसको मैंने x माना तो log x का हो गया 1/x, पर x नहीं था, क्या था tan थीटा/2 था, तो tan थीटा का क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब देखो जो एंगल है ये भी एंगल नहीं है, ये t/2 है, t/2 का t का 1 हो जाएगा तो 1/2। और ये सब जितने हम बार बार जो चेन रूल में करते हैं ये हमेशा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। कि सर ये डिनोमिनेटर में आ गया तो ये तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, नो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होते हैं सारे, क्लियर बेटा? ओके और चाहो तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ गया देखो a माइनस साइन टी प्लस ये कॉट टी हो गया, कॉट टी कैन बी रिटन एज देखो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा बिकम कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, तो मैंने लिख दिया cos t/2 अपॉन साइन t/2, ये क्या लिख दिया 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? देखो a देखो एक cos से कट गया तो ऊपर तो रह गया 1, नीचे रह गया देखो 2 साइन t/2 cos t/2, ये तो बचा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a होता है। अगर मैं एंगल हाफ करूं तो ये वाले भी एंगल हाफ हो जाते हैं, तो 2 sin a/2 cos a/2 बिकम sin a, तो 2 sin t/2 cos t/2 इक्वल टू sin t, तो a माइनस sin t प्लस 1/sin t, कितना आ गया a माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो हमें प्रॉपर्टी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1, तो मैं साइन को इधर शिफ्ट करूं, देखो इधर बेटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 मैंने देखो इसको यहां से उठा के यहां लिख दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टी, क्लियर? ये अब इसका आंसर आया देखो। अब देखो बेटा इसको डी वाई है और टी के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ए कांस्टेंट हो गया डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा a cos t, तो ये देखो सेकंड आ गया बेटा, ये फर्स्ट। अब दोनों को हमें क्या कर देना है डिवाइड, हमें क्या निकालना होता है dy by dx निकालना होता है, dy by dx दैट इज इक्वल्स टू dy by dt अपॉन dx by dt, क्या आएगा बताओ? इसके आगे कर लेते हैं इसको, पहले क्या है a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो अपॉन साइन t ऊपर चला गया, ये साइन t आ गया, तो a से a कट गया, ये से कट गया, तो साइन t अपॉन cos t, तो इट बिकम tan t। ठीक है बेटा, देखो dx हमें dx by dt नीचे लिखना होता है, dx by dt देखो ये था हमारा a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है हमेशा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये यहां ऊपर चला गया, क्लियर है? ओके देखो एंगल क्या है पे थीटा, तो dx by d थीटा इक्वल्स टू a, sec थीटा का क्या होगा बताओ डिफरेंशिएशन, sec थीटा tan थीटा, ओके, और dy by
डी थीटा क्या हो गया, बी कांस्टेंट है, टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हमने डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे बेटा, नो प्रॉब्लम। अब आया डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका आंसर पहले बी सेक स्क्वायर थीटा ओवर ए सेक थीटा टेन थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो b अपॉन ए, ये क्या रहेगा देखो बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट करा, तो ये क्या बचा, b अपॉन ए 1 बाय साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। देखो बेटा ये इसका एंगल है t, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के, तो हमने लिखा dt बाई एक्स इक्वल्स टू, अब देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटा, थोड़ा सॉल्यूशन इसका लंबा है, तो d बाई डी टी ऑफ दिस, d बाई डी टी ऑफ दिस, ठीक है बेटा। देखो dx बाई डी टी, यहां पे देखो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है बेटा, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, तो क्वेश्चन रूल क्या होता है हमारा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का क्या होगा बेटा, एक्स साइन एक्स क्यूब का, देखो साइन क्यूब टी का, तो इसको मैंने बताया था क्यूब को हमेशा पहले पावर बना लेते हैं और उसमें लगाते हैं एक्स की पावर n, n एक्स की पावर n माइनस 1, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, ठीक है। तो देखो क्या आ गया ये, पहले हमने साइन क्यूब का लगाया 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है, ये लिख दिया, माइनस, अब आया साइन क्यूब टी, अब बेटे डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का, देखो अंडर रूट एक्स क्या था, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो मैं लिखा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स क्या था हमारा, कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t, 2t का 2, ठीक है बेटा, इससे कट गया हमारा, और डिनोमिनेटर ये रह गया हमारा अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा, ओके बेटा। क्या बनाइए, अब यहां ध्यान देना, देखो बेटा यहां इसकी सिंप्लीफाई में आपको बहुत ध्यान देना, केयर करनी पड़ेगी, इसका एलसीएम लेना पड़ता है, देखो मैं दिस अपॉन इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, इसके नीचे पूरे के नीचे ये है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी, जैसे आपने पढ़ा है रूट 2 इंटू रूट 2 बिकम्स 2, तो रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t इट बिकम कॉस 2t, अंडर रूट हट जाएगा, तो देखो अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t इट बिकम कॉस 2t, यह आएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, माइनस, देखो बेटा माइनस ये था, माइनस ये था, प्लस हो गया, ये आ गया साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन, देखो डिनोमिनेटर इसके साथ आ जाएगा, cos 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, यहां तक क्लियर हुआ बेटा। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में, बस ये चीजें ये ध्यान रखना, देखो यहां पे एक फॉर्मूला है cos 2t और एक ये लास्ट में फॉर्मूला है sin 2t, इन दोनों को ही हमें ब्रेक करना है, ठीक है। अब देखो इसमें भी सर cos 2t के तो हमारे पास देखो cos 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है, एक होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सर इन सब में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम, तो देखो इसमें ध्यान रखना आपने, इसमें न्यूमरेटर में क्या था sin क्यूब, तो आपको sin की फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना है, ये यहां पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या है cos क्यूब, बस इस क्वेश्चन में यहां पे आपको ये वाला लगाना फॉर्मूला, आई बात समझे, sin क्यूब t वाले में तो लगाना है क्यूब sin वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, यहां पे देखो इस वाले क्वेश्चन में जो आएगा cos 2t, ये cos 2t आएगा, तो उसमें क्या लगाना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, देखो बेटा आपने इसका फॉर्मूला लगाया cos 2t का क्या लगाया, देखो यहाँ sin था तो मुझे sin की फॉर्म वाले लगाना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ये आएगा 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t, sin 2t का फॉर्मूला
2 sin t cos t, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, cos 2t अंडर रूट cos 2t बेटा, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये आ गया 3 sin स्क्वायर t cos t, 1 के रूट, इसकी इस पूरे की मैंने इसके साथ करी। अब इसके साथ करो तो इसके साथ जाके क्या आएगी, -6 sin की पावर 4t cos t, प्लस देखो sin t इंटू दिस sin की पावर 4t cos t 2। ओके बेटा, देखो ये अब दोनों एक जैसे बन गए। देखो sin की पावर 4t cos t, sin की पावर 4t cos t, ये प्लस के माइनस के 6 हैं, प्लस के कितना बन गया, देखो 3 sin स्क्वायर t cos t, अब देखो प्लस माइनस के 4 sin की पावर 4t cos t, ठीक है, cos 2t अंडर रूट cos 2t, क्लियर। अब देखो इसमें से अब आप sin t cos t कॉमन ले लो, sin t cos t कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t अपॉन दिस, ठीक है बेटा। देन अब देखो इसमें भी ऐसे ही आ गया sin t cos t, ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 sin a का। देखो sin 3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, sin 3a बिकम 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला आता ना, तो देखो ये हमने लगाया था, इट बिकम sin 3a, तो ये sin 3t का फॉर्मूला है अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। तो ये साइड आपको समझ में आ गई। देखो सेम इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही करते हुए चलेंगे, बस एक चेंज आएगा बेटा, ये स्टेप आते ही cos 2t में की जगह हमें 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखना है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में क्या है cos, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये sin 2t cos 2t, बाकी एज इट इज चलेगा। यहां पे फॉर्मूला बनेगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और हम इसको क्या लिख देंगे cos 3t। ओके, देखो बेटा हमने जो किया था उसमें हमारा इसका आंसर आया dx/dt इक्वल टू sin t cos t, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया था sin 3t का, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। तो देखो अब हमें ये वाला पैटर्न देखना था, इसका आंसर क्या बताया था मैंने भी आपको, dy/dt इक्वल्स टू, इसका आंसर था माइनस sin t cos t, और इसमें बनेगा बेटे cos 3t का फॉर्मूला, cos 3t, और ये आएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है, ये cos 3t का बनता है, इसमें sin 3t का फॉर्मूला बनता है। ओके, अब हमें निकालना था dy/dx, dy/dx में इसका आंसर पहले देखो क्या आएगा, माइनस sin t cos t cos 3t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t अपॉन, देखो ये वाला सब sin t cos t sin 3t ओवर cos 2t अंडर रूट cos 2t। ओके, अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, क्या बचा हमारे पास, माइनस cos 3t अपॉन sin 3t, इट बिकम माइनस cot 3t, ये आ गया हमारा dy/dx। क्लियर है बेटा। देखो बस उसमें हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है मेन इस क्वेश्चन में, कि जब हम इसमें लगाते हैं, इसमें cos 2t में तो लगाना है फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, इसमें cos क्यूब वाले में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, इसमें cos 2a का फॉर्मूला लगेगा, इसमें cos 2a का फॉर्मूला। दिस इज द मेन की ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा। थैंक यू।